Good morning, students. How you all are? Fine? Okay. चलो आज हम ना चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं इन आवर साइंस सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। मीन्स कि आप अपने आसपास में जितनी सारी चीज़ें देखते हो उसमें क्या क्या मटेरियल्स होते हैं, यानी एक जो बल्क में चीज़ें होती हैं ना, वो कि कौन कौन सी चीज़ों से बनी होती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी सबसे पहले 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास में हमारे चारों ओर जो चीज़ें होती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन दैम, नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। आप देखते हो कि हमारे कपड़ों में, हमारे खाने में बहुत सारी वैरायटी होती है। केवल खाने में और कपड़े में ही नहीं, हमारे आसपास जितनी सारी वैरायटी होती है, जो जो चीज़ें होती है उनमें सब में हमें वैरायटी मिलती है। वी सी अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ देखते हैं, अ चेयर, अ बुल्लक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, waters, stones and many other objects. All these objects have different shapes, colors and uses. समझ गए? Look around and identify objects that are round in shape. अब ये क्या बोल रहे हैं कि आप अपने आसपास में ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करो जिनका शेप कैसा है, राउंड में है, यानी गोलाकार है। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, ए फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। हमारी लिस्ट में जो है वो रबर बॉल आ सकता है, फुटबॉल आ सकता है और ग्लास भी आ सकता है। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली अराउंड, आवर लिस्ट could also include objects like apples, orange and earthen pictures, यानी ग्रह। सपोज we are looking for objects that are edible, we might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 chapter 1. We might also find the sum of those round shaped objects we just like listed out आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप, यानी कि हमारे इसमें लिस्ट में गोल आकार में, गोलाकार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जिसको हम लिस्टेड कर सकते हैं। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, बकेट्स, लंच बॉक्स, toys, water containers, pipes and many such objects may find a place in this group. अगर हम देखो एक ग्रुप की बात करें, सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप की, यानी जो चीज़ें प्लास्टिक से बनी होती है, तो उसमें क्या क्या आएगा? बकेट्स आ जाएगी, लंच बॉक्सेस आ जाएंगे, टॉयज़ आ जाएगा, वाटर कंटेनर आ जाएगा, यानी सो मैनी थिंग्स आर देयर. There are so many ways to group objects. In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the earth or the materials they are made from. All objects around us are made of one or more materials. These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स, यानी हम अपने आसपास में जितनी सारी चीज़ें देखते हैं ना, ये देखो 4.1 में ऑब्जेक्ट्स बता रखे हैं, देखो इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब जो है वो अलग अलग चीज़ों से बनी हुई है। कोई प्लास्टिक की है, कोई वुड की है, कोई ग्लास की है, कोई मेटल की है ना। तो इस तरीके से हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें होती है। अब आइए एक्टिविटी 1 पर। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। ईच ऑफ अस could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. What will we have in our collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nails, soap, spoke of wheel, bat, matchboxes, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractor और roads. देखो हमारे आसपास में हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, लेकिन हम उनको जो है वहाँ से कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। Separate all objects from this collection that are made from paper or wood. This way we have divided all objects into two groups.
देखो जो हमें चीज़ें जो पेपर से या लकड़ी से मिलती है उसको हम दो ग्रुप में यानी कि दो भागों में बांट सकते हैं. वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड while the other group has the objects that are not made of these materials. एक ग्रुप ऐसा जो कि उस चीज़ से बना हुआ हो. लाइक अगर हमने पेपर लिया है तो पेपर से जो जो चीज़ें बनी होगी हम उसको उसमें उस एक ग्रुप में डालेंगे, लेकिन दूसरी उसमें नहीं आएगी ना, दूसरी तो उसमें अलग हो जाएगी. सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड. इसी तरीके से हम उन चीज़ों को अलग कर सकते हैं जो चीज़ें हमारे खाना बनाने में काम में आती है. लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड. ओके, अब आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बात करके ये देखो टेबल 4.1 बताइए. ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ. देखो प्लेट यानी थाली, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, एनी अदर. अब पेन जो है वो प्लास्टिक और मेटल, ऐसे करके आप जो है और चीज़ें बना सकते हो. अब आ रहा है एक्टिविटी 2. अब एक्टिविटी 2 में देखिए सम कॉमन मटेरियल्स. यू कैन ऑल्सो ऐड मटेरियल्स इन column 1 that are known to you. Now try and think every day objects you know that are made mainly of these materials. देखो वुड से, पेपर से, लेदर से, प्लास्टिक से जो चीज़ें बनी होती है आप उनके बारे में बता सकते हो. यानी हमें क्या बताना है, हमारे आसपास में जितनी सारी चीज़ें हैं वो किस किस चीज़ों से बनी हुई है. चलिए 4.2 पढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, यानी मटेरियल्स में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? Recall our experiments with piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What we need to for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that we hold water. Similarly, it would not be wise to use paper like material for cooking vessels. हम जब भी कोई कुकिंग का काम करते हैं तो उसके बर्तन बने हुए होते हैं वो पेपर से बने हुए नहीं होते हैं. ठीक है. We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is it not to be used. हम अगर कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो हमें पहले उसके लिए जैसे सपोज़ करो कि अगर आप ना टेबल क्लॉथ बना रहे हो, ठीक है, टेबल क्लॉथ बना रहे हो तो उसके लिए आपको कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, है ना कि पेपर की, है ना. तो मटेरियल्स आपको देखना पड़ेगा कि आप जो भी चीज़ बना रहे हो उसके लिए क्या मटेरियल चाहिए. सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस. यानी जो भी हम चीज़ बना रहे हैं वो किस पर डिपेंड करता है कि वो उसका यूज़ क्या होने वाला है. जैसे कि सपोज़ करो अब हमें फ्रिज के लिए जो है वो कवर बनाना है तो हम कपड़े का बनाने के बजाय किसका बनाएंगे, प्लास्टिक का बनाएंगे, है ना. सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर. नाउ appearance. Material usually looks different from each other. Wood looks very different from iron. Iron appears different from copper or aluminum. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminum that are not there in wood. Iron, copper और एल्यूमिनियम ये तीनों जो है वो अलग अलग होते हैं, इनको हम लकड़ी में शामिल नहीं कर सकते हैं. नाउ एक्टिविटी 3. Collect small pieces of different materials: paper, cardboard, wood, copper wire, aluminum sheet, chalk. Do any of these appear shiny? Separate the shiny material into a group. ठीक है. अब यहाँ पर आपको जो है ऐसी चीज़ें इकट्ठी करनी है जो मतलब एक दूसरे से डिफरेंट हो. यहाँ पे देखो 4.3 में आप देखो कटिंग पीसेज ऑफ मटेरियल टू सी इफ़ दे हैव लुस्टर. ठीक है, यानी कि ऐसा आपको देखना है जो कि कितना हो, थोड़ा थिक मटेरियल में हो. ठीक है. अब यहाँ पर देख लीजिए मटेरियल्स दैट हैव सच लुस्टर आर यूजुअली मेटल्स. मेटल से चीज़ें बनी हुई होती है. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स. सम मेटल्स ऑफन लॉस
lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture of them. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster. यानी कि अगर किसी के पास लूस्टर होगा तो वो आप उसको देखना कि वो फ्रेशली कटा हुआ होगा. लूस्टर मीन्स व्हाट? लूस्टर मीन्स कि बड़ी जो है वो पाइप की रॉड. हार्डनेस, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल with your hand, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. Take a metal key and try to scratch with it. The surface of a piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk, and any other material or object. You can easily scratch some materials, while some cannot be scratched so easily. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft. नेचुरल है, कोई भी चीज़ अगर आसानी से मुड़ सकती है, उसको हम जो है स्क्रैच कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? सॉफ्ट कहलाएगी. और जिसको नहीं कर पाएंगे वो क्या कहलाएगी? हार्ड. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड. अब पता है कॉटन की बॉल होगी या स्पॉन्ज होगा, वो तो क्या होगा? सॉफ्ट ही होगा. और आयरन क्या होगा? हार्ड होगा. इन अपीयरेंस मटेरियल can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties that describe the appearance of the material? अब यहाँ पे देखिए, beakers fill of each one 2 or 3 water. ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया हुआ है. यानी कि अगर हम कोई चीज़ थिक चीज़ डालेंगे वो अंदर चली जाएगी, और जो कोई हल्की चीज़ होगी वो क्या होगा? पानी के ऊपर ऊपर तैरती रहेगी. अब इसमें ये बताना है, यहाँ पे देखिए, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल की बात करने जा रहे हैं हम. ठीक है. सॉल्यूबल में व्हाट? सॉल्यूबल में जैसे कि आप यहाँ पे बिल्कुल इजी समझ लो, सॉल्ट है, सॉल्यूबल है. शुगर है, सॉल्यूबल है. सैंड है, मिट्टी में घुलने वाली नहीं, उसमें पानी ऑब्जर्व हो जाएगा. चॉक पाउडर नहीं. स्वेडस्ट नहीं. ठीक है. तो यानी जो हल्की चीज़ें होती है वो पानी में घुल जाती है, जो भारी चीज़ें होती है वो पानी में नहीं घुलती है. तो जो पानी में घुलने वाली चीज़ होती है उसको सॉल्यूबल बोलते हैं, और जो पानी में नहीं घुलने वाली होती है उसको क्या बोलते हैं? इनसॉल्यूबल बोलते हैं. ओके. नाउ एक्टिविटी 5. कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल. अब ये देखो, हमें ये सब चीज़ें जो है वो इकट्ठी करनी है और इनको अच्छे से मिलाना है. जो नहीं मिक्स होगी वो अनसॉल्यूबल कहलाएगी, और जो मिक्स हो जाएगी वो क्या कहलाएगी? सॉल्यूबल कहलाएगी. यहाँ पे देख लो 4.5 में है ना. देखो, ए में जो है वो चीज़ घुल गई है और बी में चीज़ नहीं घुली है. ठीक है. और जनरली आप देखना, अगर हम पानी में तेल डालेंगे तो पानी में तेल जो है वो घुलेगा नहीं, लेकिन अगर हम लेमन जूस डालेंगे तो वो पानी में घुल जाएगा. ठीक उसी तरीके से ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर. अब कई सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो पानी में या तो डूब जाते हैं या बह जाते हैं. जैसे लकड़ी का गट्ठर है, वो पानी में बहेगा, और अगर पत्थर डालेंगे तो क्या होगा? बहेगा या डूबेगा? डूब जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे देखो 4.6 में बताया हुआ है कि सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर वाइल अदर सिंक इन. अब जैसे कि देखो, जो हल्की चीज़ें हैं वो पानी में तैर रही है, जो भारी चीज़ें हैं वो पानी में डूब गई है. समझ में आया? इस तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंसी. ओके. यहाँ तक अगर किसी को चैप्टर समझ में नहीं आता है तो फील फ्री, यू कैन आस्क मी. ओके. नाउ बाय बाय.